एक दफ़ा मैं किताबें पढ़ रहा था तो माँ के फ़ज़ाइल पर आका अलैहिस्सलाम के इरशादात मैंने पढ़े। तवज्जो होती है एक बंदे की। मैंने ये बात पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात दाखिल कर ली पढ़ने के बाद। इतने फ़ज़ाइल माँ बाप के बयान किए गए, इतने फ़ज़ाइल बयान किए गए। माँ के कदमों तले जन्नत रख दी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, इतना बुलंद रुतबा दिया माँ को, इतना बुलंद रुतबा दिया। तो मैंने एक नीयत की, आप भी ये नीयत करें। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं इस नीयत पर अमल करता हूँ, 16 साल हो चुके हैं। इस नीयत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जब भी खानदान वाले बैठे होंगे ना सारे, माँ या बाप के साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी कि खानदान के दीगर लोगों के सामने माँ बाप नीचे होते हो। आसान नहीं है ये। चाचा भी बैठा है, फूफा भी बैठा है, चाची भी बैठी है, फूफी बैठी, खाला सब बैठे हैं, कजन भी बैठे हुए हैं, मेरी माँ मेरा बाप भी बैठे हैं। और अब बात इस तरह की हो रही है कि मैंने यूं बात कर दी कि मेरे माँ बाप उन इंसानों से नीचे होते हैं। जानबूझ के की, वैसे कर दी, हो गई, कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन उनको दुख बड़ा होगा। और नंबर 2, जब भी मां बाप कोई बात करें, आपने नहीं करके नहीं शुरू करना। और नहीं अब्बू आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। लफ्ज़े नहीं करके बात शुरू नहीं करनी। आपके माँ बाप आज से 40-50 साल पहले के हैं, जब मोबाइल फोन भी नहीं था, जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हो सकता है वो कोई बात ऐसी कर दें जो मौजूदा जमाने के मुकाबिल ना हो, लेकिन आपको हक नहीं पहुंचता कि नहीं कह के उनको बेइज्जत कर दें। एक दफा माँ ने अपने बेटे से कहा कि जरा मोबाइल का बताना बटन कैसे दबता है। बेटे के चेहरे पे हंसी आ गई। मेरी माँ को पता नहीं है। एक सियाना बंदा बैठा था, कहता तो इसलिए हंसा ना कि तेरी माँ को मशीन चलानी नहीं आती। कहा हाँ। कहा याद रख, इसने तुझे चम्मच पकड़ना सिखाया है, जो सबसे बुनियादी मशीन है। लोग तेरी टांगे खींचते थे, तू जब चला था ना 2 कदम, ये रो पड़ी थी कि मेरा बेटा चल पड़ा। लोग तुझे बोलने नहीं देते, और जब तूने पहली दफा ताता मामा दादा करके बोला था ना, ये तब भी रो पड़ी थी कि देख मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। तू इसके क्या एहसान उतारेगा। जब भी माँ बाप से बात करने लगे ना, नहीं करके शुरू नहीं करनी। और नहीं अब्बू आपको नहीं पता, नो, बनाए लफ्जों को, बैठे सोचे, बनाए लफ्जों को, वो लफ्ज बनाए जो कि मां के दिल को एक्सेप्टेंस के साथ अटैक करें। मां बाप सारे बच्चों पे एक जैसे होते हैं, लेकिन यकीन करें, मैं खुद बाप हूं, वाकई किसी ना किसी बच्चे से लगाव होता है। ये वो होता है जो कि प्यारा होता है, जो इज्जत करता है। आप सबका मकसद, अब मस्जिद में बैठे मुसलमान हैं, अल्लाह के घर में बैठे, जन्नत में जाना मकसद है ना। ये पूछना नहीं चाहिए, वैसे ये पूछना नहीं चाहिए, इस तरह अजीब मामला तो हो जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है आप सबका मकसद जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना जब मकसद है, तो जब मंजिल पे जाना हो तो इंसान शॉर्टकट ढूंढता है ना। अभी आपकी तरफ हमने आना था, हमने गूगल मैप लगाया, क्योंकि गूगल मैप पर जदीद तरीके से शॉर्टकट मिल जाता है। जब बंदे ने मंजिल पे जाना हो, बंदा शॉर्टकट ढूंढता है। आपने जन्नत में जाना है, जन्नत आपकी मंजिल है, शॉर्टकट क्या है? जन्नत का मालिक कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलाम। उनके हाथ में सारी कुंजियां हैं। जन्नत रब ने बनाई, लेकिन इस कायनात में जिसको मुजदा मिला वो मेरे आका की ज़बान अक़दस से मिला है। और मेरे आका को नहीं शॉर्टकट पता होगा तो किसको पता होगा? और मेरे आका ने क्या फरमाया? बदबख्त है वो शख्स, ना खाक आलूदा हो उसकी, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और जन्नत ना हासिल कर ली। यानी शॉर्टकट क्या है कि वो बाबा और माई जो तुम्हारे घर में है, यही शॉर्टकट है। बस इज्जत करो, उनकी दुआएं लो यार। कभी कभार आपका अपनी जात पे इतना हक नहीं होता जितना दूसरे का हो जाता है। आपकी मां का आप पे हक नहीं है, आपके बाप का आप पे हक नहीं है। आपके नजदीक पैसा जो है वो बहुत कीमती है। वक्त पैसा है, टाइम इज मनी। यू आर रनिंग फॉर मनी, यू आर डूइंग ऑल व्हाट यू कैन टू अर्न मनी। और बीच में आपकी मां की आवाज आ जाती है, वो गिर गई है, वो कहती मेरे साथ अस्पताल में आके बैठो, सब काम छोड़ के बैठो।